तो चलो क्वेश्चन कर लो आप तब तक। एक मैं आपको बता रहा हूं, एक क्वेश्चन कर लो। चलो बेटा, हमारा कल हुआ था फाइंड द मास ऑफ एल्यूमिनियम, राइट। चलो आपको फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ 68 ग्राम ऑफ अमोनिया एट एसटीपी। अमोनिया मतलब NH3। चलो, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 68 ग्राम ऑफ अमोनिया एट एसटीपी? 68 gram of ammonia at STP. Come on, you have to find the volume, right? आपको दिया है मास 68 ग्राम, किसका? अमोनिया का। चलो वॉल्यूम फाइंड आउट करो और आंसर को पोस्ट कर दो। कम ऑन। गुड, बहुत सही, बहुत सही, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत ही सही। कितना सही! मुझे लगता है आप लोग काफी अच्छे तरीके से अब समझ गए हो कि इन चीजों को करना कैसे है। लेट मी सी किसने किसने चैट किया है। बहुत ही अच्छा, अरे बाप रे, सब लड़के, सब बहुत से, बहुत से। चलो साधना ने सबसे पहले बताया, बहुत सही। उसके बाद अनुजा, रितेश, निखिल, कांचन, यश, केंद्रे, अनिकेत, विनायक, बालाजी, साहिल, प्रियंका, जानवी, सुमित, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। ऐसा कोई है जिसको चाहिए सॉल्व करके? एक बार फिर भी बताता हूं मैंने बताया है कि आपको बस एक फॉर्मूला यूज करना है या फिर एक ही फॉर्मूले को आपको याद रखना है बेटे। क्या है वो? n इज इक्वल टू यम अपॉन कैपिटल यम, n डैश अपॉन कैपिटल n, v अपॉन vm। इसको याद रखना है और आपको देखना यह है कि भाई इनमें से क्या क्या दिया है। तो चलो, मास दिया है, वॉल्यूम निकालना है, ये तो पता होते हैं, ये नीचे वाले चीजें पता होती है, एवोगैड्रो नंबर, ये सब पता होता है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस इतना ही करना है आपको, इलिमिनेशन। और क्या है, बहुत ही सिंपल होता है, राइट। सो यू हैव टू फाइंड लाइक दिस, मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू v अपॉन vm, राइट। सो आपको निकालना है वॉल्यूम, तो बस इसमें आप डाल दो मास कितना है भैया, 68 ग्राम। आप यूनिट के साथ लिखा करो यूजुअली, क्योंकि आपको कई बार यूनिट से थोड़ा सा यूनिट में फंस रहे हो आप, राइट। और मोलार मास, ये अमोनिया है, अमोनिया का मोलार मास नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1 होता है, तो ऐसे 3 लोग, सो इट विल बी 17 ग्राम पर मोल। तो सिंपल सी बात है, 17 ग्राम पर मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको निकालना है, मोलार वॉल्यूम तो भैया एसटीपी दिया है। देखिए इस चैप्टर में आपको हर बार एसटीपी दिया होगा। जब हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे तो उसमें हमको अलग अलग कंडीशंस, प्रेशर और टेम्परेचर की होगी, बाद में देखेंगे। सो दिस विल बी 22.7। बस अभी इसको क्या है, v इक्वल टू, इसको बस यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में लाना है, राइट। मैंने बताया ना, फ्लिप कर दिया मैंने, और फ्लिप करने के बाद ये ट्रांसफर किया। मैंने पहले ही बताया कि एक बार मैंने बताया था, अभी इसे डायरेक्ट करने वाला हूं, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या किया। 68 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाइड बाय 22.7। ये ग्राम ग्राम कैंसल, आंसर ये मोल ऊपर जाएगा, सो मोल, ओ नहीं, क्या गलती हो गई, क्या गलती हो गई। चलिए मुझे बताओ आंसर मोल में क्यों आ रहा है मेरा, कोई बता सकता है? यस एनीबडी? मेरा आंसर मोल में क्यों आ रहा है? मेरा तो आंसर एक्चुअली लीटर में आना चाहिए। यस एनीबडी? कहां पे गलती हो रही है? आंसर मोल में क्यों आ रहा है भाई? प्लीज, आपको ये आंसर देने होंगे, उसी से पता चलेगा ना। राइट, वेरी गुड, बहुत सही। कौन? कांचन, बहुत ही अच्छे बेटा।
कांचन ने बहुत ही सही दिया है आंसर, क्योंकि यहाँ पे ये वॉल्यूम लीटर में कब आता है, जब आप इसको लीटर पर मोल लिखते हो, है ना। ये होता है ग्राम पर मोल, ये होता है पार्टिकल पर मोल, ये होता है लीटर पर मोल, राइट। सो यहाँ पे इसको आपको लीटर पर मोल लिखना होगा, तो मोल मोल कैंसिल होकर लीटर में आंसर आएगा। तो ये तो अभी मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है, अब इसको आपको करना होगा। इसके आगे आई विल नॉट बी गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द कैलकुलेशंस बिकॉज दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। फिर भी ये सिंपल है, 17 4 जा 68, और फिर इसको इससे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 90.8 लीटर या फिर डीएम क्यूब, दोनों में से कोई भी चलता है। इस तरीके से आपका आंसर आता है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत आप लोग तो कर ही रहे हो, मुझे बताने की शायद अब जरूरत नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स भी हमने देख लिए हैं। क्या हमने प्रेशर का कन्वर्जन देखा है? क्या प्रेशर का कन्वर्जन? प्रेशर मतलब पास्कल और बार में रिलेशन क्या होता है? यस चलो ठीक है। उसके नो नो कौन बोल रहा है भैया? पास्कल और बार फिर भी ठीक है। अगर कुछ लोगों ने प्रेशर का कन्वर्जन नहीं लिखा है तो बाद में आपको मैं स्क्रीन दिखा दूंगा, आपको लिख लेना है। कन्वर्जन कुछ और है। चलिए अब तक जो हुआ इसको लिख लेते हैं। हमने कहां से लिखना है जरा आप मुझे बताइए। लिख लो इसको। चलो फटाफट लिख लो, फटाफट एकदम फटाफट। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं। एक मिनट जरा मैं पूरा दिखा देता हूं पहले कितना है। ठीक है। वहां पे जो और वाली मेथड दी है ना, और तो उसमें क्या किया जाता था, ये ऐसा फॉर्मूला यूज नहीं करते थे। क्या करते थे, पहले मास दिया है ना, मास से पहले मोल निकालते थे और फिर मोल से वॉल्यूम निकालते थे। समझ रहा होगा आपको। पहले क्या करते हम, एन इज इक्वल टू एम बाई एम, फिर इससे मोल निकाला, मोल की संख्या आ गई, फिर एन इज इक्वल टू इसको लेते, एन इज इक्वल टू वी बाई वी एम, और फिर इससे ये वॉल्यूम निकालते। लेकिन ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली इसको और इसको इक्वेट कर दो, दो स्टेप करने की जरूरत नहीं, एक ही स्टेप में आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए वो और किया है, मतलब क्या करते थे हम, पहले मास, मास से मोल, और फिर मोल से वॉल्यूम निकालते थे। ऐसा करने की जरूरत नहीं, आपको मोल्स पूछे नहीं है तो निकालने की जरूरत है ही नहीं। तो इस और को छोड़ दो बेटे। उसके बाद चलो एल्यूमिनियम का लिख लो। इस चैप्टर को 4 किताबों से सॉल्व करने का टारगेट रखना है। इसके ऊपर 1000 क्वेश्चन सॉल्व करने। 1000 क्वेश्चन मतलब प्रॉब्लम बेटा, प्रॉब्लम सॉल्व करने 1000। अगर आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे 1000, एटम से क्या बनता है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से क्या बनता है कंपाउंड, तो इससे नहीं होगा। 1000 प्रॉब्लम सॉल्व करने। तो देखना केमिस्ट्री में कभी पीछे नहीं रहोगे, हमेशा आगे रहोगे, हमेशा। और ये ट्रिक मैंने कई बच्चों के साथ की है। शुरू में देखिए, जो पहले से ही स्ट्रांग बच्चे हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन जो वीक है वो भी अगर पहले 2-2 चैप्टर 4-4 बुक से करता है ना, तो उसको एक पकड़ आ जाती है कि 11th 12th में होता क्या है। वही चीजें रिपीटेड है। एक मिनट।
चलिए नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस है, ये सब हमने लिखे हैं, लेकिन इसमें मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये केल्विन और डिग्री सेल्सियस का नहीं लिखा, उसको लिख लो। चलो फास्ट, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे फास्ट लिख लो। उसके बाद जूल और अर्ग, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, मतलब ये एनर्जी यानी वर्क के यूनिट है, ये जूल, लीटर एटमॉस्फेयर और कैलोरी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना होता है। सेकंड वाला लिख लो, 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.3 जूल। उसके बाद नेक्स्ट है कैलोरी, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, 4.18 जूल। नेक्स्ट है गैस कांस्टेंट आर, गैस कांस्टेंट आर, इसकी वैल्यू देखिए, कैलोरी को 1.18 की जगह पर कई बार 4.2 भी लिया जाता है, क्योंकि इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये 4.2 आ जाएगा बेटे। गैस कांस्टेंट क्या चीज होती है, गैस इक्वेशन बोल के एक रहता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जैसे न्यूटन का इक्वेशन है, फोर्स इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, जैसे जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वैसे ये गैस कांस्टेंट है। उसकी बस वैल्यू अभी याद रख लो, ये क्या है वो आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में डिटेल में पता चलेगा। सो आर इज इक्वल टू 8.31 फॉर जूल पर मोल केल्विन, या फिर कैलोरी में देखोगे तो 2 कैलोरी, इक्वल टू क्यों लिखा है भैया, इधर इक्वल टू नहीं चाहिए, एक मिनट, हाँ इधर इक्वल टू नहीं चाहिए, इधर ये तो एक्चुअली चाहिए 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, बस ऐसा चाहिए, यहां पे इक्वल टू चाहिए, ठीक है। ये ऐसा चाहिए, मतलब ये कैलोरी के, ये ऊपर वाली भी वैल्यू सही है, नीचे वाली भी वैल्यू सही है, या फिर इक्वल टू, तीसरी वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर में दी है, वो भी आप लिख लो, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन। उसके बाद है प्रेशर के बारे में कुछ यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 बार, मतलब बार और एटमॉस्फेयर नियरली सेम रहते हैं, बहुत ही थोड़ा सा फर्क है उन दोनों में। इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल न्यूटन, इस पास्कल को ही हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहते हैं, ये ऐसा यूनिट है प्रेशर का। विच इज ऑल्सो इक्वल टू 760 mm ऑफ मर्क्यूरी, mmHg चाहिए, वो थोड़ी गलतियां लिखने में करते हैं, ये जो mmG है ये एक्चुअली चाहिए mmHg बेटा, mm मतलब मिलीमीटर और Hg मतलब मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के इतने मिलीमीटर, वो क्या होता है ये भी आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में पता चलेगा। अब 760 mm का मतलब होता है 76 सेंटीमीटर, तो हम इसको 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी भी कह सकते हैं। उसके बाद 1 लीटर इक्वल टू 1 DM क्यूब, इसको भी लिख लो। इसके लॉजिक को हम बाद में उस चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी जल्दबाजी नहीं चाहिए मुझे, अब जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए वही हम देख रहे हैं। चलिए इसको सॉल्व करो जरा, आप मुझे बताओ, हाउ मेनी CO2 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 45.4 मीटर क्यूब ऑफ इट्स वॉल्यूम एट STP। चलो सॉल्व करो और बताओ मुझे। ये लास्ट, इस टाइप का क्वेश्चन ये लास्ट है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ठीक है, क्वेश्चन दिख नहीं रहा क्या? हाउ मेनी CO2 मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन 40.4 मीटर क्यूब ऑफ इट्स वॉल्यूम।
अब दिख रहा होगा। मैंने CO2 के मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, मॉलिक्यूल्स निकालने हैं आपको। मोल नहीं। चलो मॉलिक्यूल्स का वैल्यू किसी ने निकाला, मॉलिक्यूल्स कितने आ रहे हैं? गुड, बहुत सही साधना, बहुत अच्छे। गुड गुड गुड, बहुत सही, बहुत ही अच्छे आंसर्स, बहुत ही अच्छे। गायत्री, विनायक, 12 यानी बहुत सही। नो, मृणाली थोड़ी गलती हो गई। 12 इंटू 10⁻23 लिखने के बाद यानी लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, सिर्फ 12 यानी। ये 10⁻23 गलती से हो गया आपका, ठीक से देखो जरा। ये इसका नाम क्या है भाई? QC QA SPSSSSSLLM, क्या है ये? खुद का नाम रखो बेटा। ट्वेल्व यानी सही है। चलिए मैं अभी बताता हूं यहाँ पे कैसे है, इधर ही देख लो आप स्क्रीन पे, बहुत आसान है क्योंकि इस टाइप के कई क्वेश्चन हो चुके हैं। वॉल्यूम आपको दिया है 44.4 मीटर क्यूब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि इसमें कई लोगों ने गलती खाई होंगी। 12 यानी नहीं आता इसका आंसर, 12 यानी नहीं आता। क्या समझ में आ गया विनायक? इट वॉज बाय मिस्टेक। ओके विनायक, सबसे पहले आपने आंसर नहीं, साधना, साधना किधर है? साधना ने भी दिया था। हाँ साधना, क्या गलती समझ में आ गई? यस। ये ऐसा होता है, ये मैंने, चलो एक बार सभी लोग क्या करो, अपना अपना वीडियो ऑन करो जरा, मुझे आपके चेहरे देखने हैं कि किस तरीके से गलती किए हो। कम ऑन, वीडियो ऑन करो। चेहरा नहीं दिख रहा ठीक से? हाँ, गलती कैसे हुई? हम्म, साधना एंड विनायक, कौन फास्ट? समजली का काय चूक झाली ते? म्हणजे असं होतं, एवढंच मला म्हणायचंय। ये कई बार आपके साथ ऐसा हो सकता है, बस आपको ये याद रखना है। जल्दबाजी में आपको क्वेश्चन आते हैं विनायक, नेट प्रॉब्लम, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है, यही मुझको इस क्वेश्चन से बताना है और कुछ नहीं। ये कोई क्वेश्चन बहुत मुश्किल है ऐसी बात नहीं है। चलिए, तो कुछ नहीं है, वॉल्यूम आपको दिया है 45.4 मीटर क्यूब और आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, मोल नहीं, इसलिए एन डैश है। और मोलार वॉल्यूम होता है 22.7 डीएम क्यूब। तो वी एन डैश और वीएम के लिए हमारे पास एन इक्वल टू ये फॉर्मूला है, बस इसी को यूज करना है। मास अपॉन मोलार मास को इसमें लाना ही नहीं है, राइट? तो हो गया काम, एन डैश अपॉन एन इक्वल टू वी अपॉन वीएम। तो एन इधर चला जाएगा इस वी अपॉन वीएम के साथ, बस इसमें वैल्यू डालनी है। देखिए यहाँ पे एक ही चीज है, 45.4 ये मीटर क्यूब है, उसको मैंने 10⁻³ डीएम क्यूब किया है। बहुत इंपॉर्टेंट वही चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखिए इधर ये मीटर क्यूब है ना, इसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसी से गलती हो गई आपकी। और ये वैल्यू ऑफ अवोगाड्रो नंबर इधर डाली है, नहीं डाले तो भी चलता है, यानी के फॉर्म में भी आंसर निकाल सकते हो, बट इट डिपेंड्स ऑन आंसर ऑप्शन कि किसमें आपको निकालना है। तो ये कैलकुलेशन, ये 22 के ट्वाइस है 45, मैंने जानबूझ के दिया है। सो 22.7 2 जा 45, ये 2 से फिर इस 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12.046 इंटू 10⁻26, ये 10⁻23 है। और इधर आपके पास
10⁻³ है, तो ये 23 और 3 मिला के 26 होते हैं। तो चलिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन काफी सारे हो गए। अब थोड़ा आगे चलते हैं, अब थोड़ा आगे जरा अलग तरीके से सीखते हैं। चलो, थोड़ा अलग क्वेश्चन, अलग कंसेप्ट। चलो आप मुझे बताओ, मैं तो बोल रहा हूं कि इस चैप्टर को हम जैसे भी सीखेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ हमारे डेली लाइफ के एग्जांपल्स पहले लेंगे। अभी तक हम केले खा रहे थे, राइट? अब सिर्फ केले नहीं खाने हैं बेटा। अब क्या करना है, हमको किसी को अस्पताल में देखने जाना है, या फिर घर में आप क्या कर रहे हैं, एक पैकेट लेके जा रहे हैं, ठीक है? या फिर आपने एक बिजनेस खोला, राइट? एक नया बिजनेस, डिलीवरी ऑफ फूड, और आप उसमें क्या कर रहे हो, ऐसे पैकेट बना के बेचते हो, राइट? तो उस बिजनेस में आपने क्या किया है, आपका एक पैकेट है, उसमें क्या है, अगर आपको कोई ऑर्डर करता है कि बेटा मुझे एक पैकेट ऑर्डर कर दो आप, तो उस पैकेट में आपके क्या है, 2 केले हैं, बी मतलब बनाना, और 3 मैंगो है। चलो, आपके पास ऐसे कई पैकेट है, ये आपका बेसिक पैकेट है, सबसे सस्ता, ठीक है? दूसरे कॉम्प्लिकेटेड पैकेट्स भी है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको उसके फटाफट फटाफट आंसर्स देने हैं, राइट? ऐसा पैकेट है, एक पैकेट में 2 बनाना 3 मैंगो है, राइट? अब आपको मैं पूछता हूं, कैसे 6 पैकेट्स में बनाना कितने होंगे? फटाफट, एकदम फास्ट आंसर। 6 पैकेट में बनाना, गुड 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 गुड, वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही। 6 पैकेट में अगर आप देखोगे तो 12 बनाना है, और मैंगो मैं बता देता हूं 18 मैंगो है। चलो, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ये तो आ गया। अगर आपके पास ऐसे 3 डजन ऑफ पैकेट है, चलो जरा ठीक से, 3 डजन पैकेट, 6 पैकेट नहीं है, 3 पैकेट नहीं है, 3 डजन पैकेट है, 3 डजन पैकेट, तो इसमें बनाना कितने हैं? कम ऑन, 3 डजन पैकेट बनाना कितने हैं? 72 जानवी का आंसर है, अनिकेत का है, लेट मी सी। 3 डजन मतलब 30, यस, बहुत सही बहुत सही, सभी का आंसर बहुत ही करेक्ट आ रहा है, बहुत ही करेक्ट आ रहा है। यस, 3 डजन पैकेट है। मतलब आपके पास पैकेट कितने हैं भैया? 3 डजन का मतलब होता है 3 इंटू 12, यानी कि 12 3 36, 36 पैकेट है। एक पैकेट में 2 बनाना है, तो आपके पास 36 पैकेट में 72 बनाना है। उसी तरीके से मैंगो कितने हो जाएंगे, इसको थ्राइस कर दो, 108 आएगा शायद मैंगो। चलो, ये भी हो गया काम, ये भी हो गया काम। अब मैं और एक पूछ रहा हूं, यहां पे आपके पास ऐसे पैकेट के 3 मोल्स है, इस पैकेट के 3 मोल्स है, तो आपके पास उसमें बनाना कितने हैं? एनए के फॉर्म में बता सकते हो, एनए के फॉर्म में बनाना कितने हैं? एनए के फॉर्म में बताओ, 36 एनए। मुझे पता है, मोल पे बात जाती है, एनए के फॉर्म में भी बता सकते हो। चलो, इसको जरा ठीक से समझ लो अभी। बेटा क्यू सी क्यू, ये आप जरा आपका नाम बताओ प्लीज, अब तो बहुत जरूरी है, प्राइवेटली नाम डाल दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब देखते हैं कि आपने गलती कहां पे की। सिर्फ अनिकेत और ये बंदा क्यूसी क्यू, ये इन दोनों का आंसर सही है, 6 यानी। देखते हैं कि क्या हुआ। सुमित 2 यानी नहीं बेटा, देखते, आपको डजन में आता है लेकिन मोल में क्यों नहीं आता, यही मुझे समझता नहीं है। मोल का मतलब है 3 मोल,
जैसे आपने इधर 3 डजन मतलब 3 इंटू 12 किया, या फिर ऐसा भी कर सकते हो यार 3D। डजन को 12 को हम क्या करते हैं, डी लिखेंगे, बस डी। 12 से मल्टीप्लाई नहीं करते। जैसे हमने मोल के लिए एन यूज किया है यानी, तो वैसे ही डजन के लिए डी अगर यूज करते हैं हम, तो सिंपल सी बात है, ये जो 3D है, अगर आपके पास इतने पैकेट्स है 3D, तो बनाना उसके ट्वाइस यानी 6D होंगे। तो वैसे ही अगर आपके पास 3 मोल्स पैकेट है, मतलब आपके पास पैकेट कितने, 3 इंटू यानी इतने पैकेट्स है। अब एक पैकेट में 2 बनाना, ऐसा भी आप कर सकते हो, राइट, चेन रूल से। एक पैकेट में 2 बनाना, तो 3 यानी पैकेट में कितने बनाना, लेट अस से x। ऐसा भी करते हो ना आप चेन रूल से, कई बार किया है, ये चेन रूल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा इन दोनों का, इक्वल टू इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 3 यानी, तो आपका बन जाता है ये 6 यानी। तो आंसर आना चाहिए 6 यानी। जल्दबाजी नहीं चाहिए बेटा, बहुत ही आसानी से और धीरे धीरे करना है। या फिर आप क्या कर सकते हो, डिटेल में अगर आपको करना है, यानी के फॉर्म में नहीं करना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। देखिए 3 मोल्स है, 3 मोल्स, मोल्स यानी पैकेट के 3 मोल्स है, राइट, यानी 3 इंटू 6 इंटू 10⁻23, 18 इंटू 10⁻23, इतने पैकेट है ये। अब इतने पैकेट है, लेकिन एक पैकेट में 2 बनाना है, तो इतने तो पैकेट है, तो बनाना इसके ट्वाइस होने चाहिए। सो बनाना कितने आएंगे, 2 इंटू 18 इंटू, मतलब इसको बस 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 36 इंटू 10⁻23। ये भी आंसर चलेगा, ये भी आंसर चलेगा। लेकिन 36 यानी नहीं बेटा, गलती हो रही है कहीं पे। तो हाँ, 36 इंटू 10⁻23 साधना, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही, साधना करेक्ट है, लेकिन 36 यानी करेक्ट नहीं है। तो आपके आंसर 2 आने चाहिए, एक तो 36 इंटू 10⁻23 या फिर 6 यानी, दोनों का मतलब सही है। नहीं 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 नहीं, मेरी गलती किधर हो गई, हाँ ठीक है, सही है, 6 या फिर 36 इंटू 10⁻23। चलिए अब और एक, और एक आपको बताना है। चलिए मोल से थोड़ा पहले डजन पे ही आते। अगर आपके पास ऐसे पैकेट्स 5 डजन है, पैकेट्स आपके पास 5 डजन है, तो उसमें मैंगो कितने डजन है, मैंगो कितने डजन है, डजन निकालने आपको, नंबर नहीं निकालना। पैकेट 5 डजन है, मैंगो कितने डजन है, हाउ मेनी डजन ऑफ मैंगो आर देयर। कुछ नया नहीं सीख रहे बेटा, मैंने बोला ना शॉपकीपर की कैलकुलेशन है। अगर सब्जी मंडी में जाके सब्जी लेकर बैठोगे ना, तो भी आपको ये आना चाहिए। एक सिंपल सा बिजनेस भी आपको करना हो, तो आपको ये सब आना चाहिए। 5 डजन ऐसे पैकेट आपने किसी को दे दिए, तो आपने उसको कितने डजन मैंगो दे दिए। बहुत देर लग रही है, बहुत ज्यादा देर। हम्म 15 डजन, गुड 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 गुड, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। चलिए देखते हैं। तो कुछ लोगों ने तो इसको ऐसे किया होगा, कुछ लोगों ने, मैं बता रहा हूं। पहले क्या किया, 5 डजन पैकेट है, 5 डजन है मतलब 5 इंटू 12 पैकेट्स है, इसका मतलब है 60 पैकेट्स है, ऐसा किया होगा, राइट। फिर
60 पैकेट्स को फिर क्या किया, 60 पैकेट में, एक पैकेट में 3 मैंगो है तो 60 पैकेट में 60 इंटू 3 मैंगो है। बात सही है ना। पहले क्या किया, 5 डजन पैकेट मतलब 60 पैकेट, 60 पैकेट में 60 इंटू 3 यानी 180 मैंगो। अब 180 मैंगो हो गए तो इनको डजन में कन्वर्ट करना है। डजन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 12, इतने मैंगो। तो ये और ये 6 नहीं कितना 3 4 जा और ये 15 आता है। तो इस तरीके से आपने किया, राइट। मतलब आपने क्या प्रोसीजर की, 5 डजन पैकेट, इसको सबसे पहले आपने कन्वर्ट किया ये 5 इंटू 12 यानी कि 60 पैकेट्स। फिर इससे आपने मैंगो निकाले 180 मैंगो, और 180 मैंगो को फिर आपने डजन में कन्वर्ट किया 15 डजन। इस तरीके से ये एक तरीका है। अब मैं कहता हूं आपने एक्चुअली क्या क्या किया, देखिए 5 डजन पैकेट को इधर 12 से मल्टीप्लाई किया 60 आ गया, फिर इधर 3 से मल्टीप्लाई किया और फिर इधर 12 से डिवाइड किया। मैं बोलता हूं कि ये 12 से एक बार मल्टीप्लाई करो फिर 12 से डिवाइड करो, ये करने की जरूरत ही क्या है, डायरेक्टली आप क्या करो, 5 डजन पैकेट है, सिंपल सी बात है, एक पैकेट में 2 बनाना, तो एक डजन में 2 डजन बनाना। अरे जो पैकेट को लागू होता है वो डजन को भी तो अप्लाई होगा ना, बात सही है ना। 5 इंटू 3 किधर बेटा, हाँ ये 3 मैंगोज, बनाना नहीं, मैंगो की बात चल रही है, मैंगो की बात चल रही है ना। हाँ तो देखिए एक पैकेट में 3 मैंगो, एक पैकेट में 3 मैंगो, तो सिंपल है, एक डजन में 3 डजन, एक डजन में 3 डजन, तो 5 डजन में सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दो इधर, तो 5 डजन पैकेट में डायरेक्टली 15 डजन मैंगो आएंगे। मतलब ये करने की जरूरत नहीं, डजन को डायरेक्टली डजन में आंसर निकालना है आपको, तो सीधा आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जो एक को अप्लाई होता है वो डजन को भी अप्लाई होता है। तो मुझे बताओ अगर मान लो ये वे, दिस इज मेथड 1 एंड दिस इज मेथड 2, तो आपको बस चैट करना है कि मेथड 1 किसने अप्लाई किया और मेथड 2, और वो भी ऑनेस्टली, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथड 1 मेथड 2, कम ऑन। देखिए ठीक है, कांचन, मृणाली गुड, चाकुरकर सही। तो मेथड 1 ज्यादा से ज्यादा लोगों ने अप्लाई की थी, यही मुझको बोलना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा कई बार होता है, तो ये शॉर्ट ट्रिक, डायरेक्टली डजन से डजन निकालना है तो ये मेथड 2 बहुत आसान होती है, सिर्फ आपको इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, इतना सब कुछ डजन दिया है, डजन पूछा है, सिंपली इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यही हमको कल अब मॉलिक्यूल्स और मोल्स के बारे में देखना है। तब तक के लिए बाय बाय, बाय एवरीवन।